अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन खातमुन नबिय्यीन रसूल मुख्तार शफीए रोज़े शुमार हबीबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारका वसल्लम आपकी बारगाह नाज में बेहद्दो हिसाब दुरूदो सलाम। अल्लाह करीम की हुजूर दुआ है आज की सालाना आली वक़ार हसीन बज़्म कबूलो मंजूर फरमाए। इस मुक़द्दस इज्तिमा की बदौलत इस्लाम को ग़लबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व वक़ार, अहले ईमान को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए। मादर वतन पाकिस्तान को माशी, तिजारती, इक़्तिसादी तरक्कियाँ, अमन व इस्तेहकाम की बरक़ात और निज़ाम मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बहार नसीब फरमाए। जिसने अपने उहदा व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस मादर वतन को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा, अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे शब खून मारा और हुजूर के दुश्मनों को, मुल्क व मिल्लत के गद्दारों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला। खालिक के कायनात हर उस नापाक और गलीज़ वजूद से इस पाक सरजमीन को पाक फरमाए। सदर मजलिस, मीर महफिल, जिगर गोशाए मोहसिन आले सुन्नत, पीर तरीक़त, परवरदाए आगोश विलायत हज़रत साहिबजादा सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत साहिबजादा सैयद मोहम्मद शाह साहिब, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, कुर्बो जवार दूर दराज से तशरीफ़ फरमा, जुमला गुलामान रसूल, मुहिब्बान अहले बैत, दीवानगान अस्हाब किबार, गुलामान औलियाए कामिलीन,
अल्लाह करीम हम सब को ऐसी हसीन इज्तिमाआत व मजालिस के ज़रिए अकायद व नज़रियात का नूर और दीन इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात नसीब फरमाए। जिस जानिब फाजिल जलील हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नज़ीर अहमद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इशारा फरमा रहे थे, वो यकीनन काबिले तवज्जो बात है। रबीउल अव्वल शरीफ का चांद हर तरफ अपनी किरणें बिखेरने में मशरूफ है और उस शाकान रसूल अपने खाली दामन रबीउन नूर शरीफ की बरक़ात से और खैरात से भरने में मशरूफ है। हर बंदा अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है और ज़रूरी भी है। हम खुशनसीब लोग हैं जो इसमें पेश हैं। आले सुन्नत आले इस्लाम में एक अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आज़म की हैसियत रखते हैं। जहां भी अकीदत का माहौल है वहां सबसे पहले अकीदे का ख्याल रखना है। आपकी मेरी अकीदत अकीदे के ज़ेरे साया हो, इसकी हसासियत का अंदाजा लगाना और अहमियत को लोगों में मुंतकिल करना निहायत जरूरी है। और इन दिनों खास करके कोई भी आपका दुश्मन आपके मेरे किसी अकीदत के उस पहलू की कमजोरी की वजह से उलमाए अहले सुन्नत या अकायद व नजरियात अहले सुन्नत पर अंगुश्त नुमाई न करे। जिस तरह झंडियाँ लगाना आपकी मोहब्बत है तो उस झंडी को नाली में गिरने से बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह मिलाद शरीफ के जलूस का एहतमाम करना आपकी मोहब्बत है तो उस जलूस में हर फर्द का बावजू होना भी ज़रूरी है। जिस तरह जलूस में नारे लगाने का मोहब्बत का एहतमाम है तो उसी तरह हर फर्द की निगाहें नीचे रखना भी ज़रूरी है। जिस तरह गली मोहल्ले को सजाना बहुत आला है तो इसी तरह बहन बेटी को उस गली देखने से बचाना भी ज़रूरी है। खुदा न खास्ता इन मामलात से अगर हमारी सुस्ती हुई तो फिर उसके लिए हमें शर्मिंदगी और नदामत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान का वो एरिया जहां गजाली ज़मां राज़ी दौरां हुज्जतुल इस्लाम हजूर सैयद अहमद सईद काज़मी अलैहिर्रहमा ने मुल्तान के ज़र्रे ज़र्रे को अकायद व नज़रियात का नूर बख्शा, वहाँ कुछ बदबख्तों ने जाहिलों ने ट्राले पर या वैन पर कुछ बच्चियों को बिठाया और उनको हूर का नाम दिया, जिससे पूरे पाकिस्तान के उलमाए अहले सुन्नत के सर शर्म से झुक गए। यानी करने वाला कौन है, किसने ये खबासत की, लेकिन वो जाहिर है खाते आपके पड़ती है। इसलिए आप जब अकीदत का एहतमाम करें तो उसके लिए ज़रूरी हो कि आपको अपने अकायद व नज़रियात की हुदूद व क़यूद का ज़रूर पता हो, ताकि हमारे उस अमल से आले इस्लाम को और आले सुन्नत को ठेस न पहुँचे। जिस तरह अल्लामा फरमा रहे थे, यानी हमारे यहाँ बहुत अजीब तसव्वुर है, ढोल डमक्का और फिर वो सीनरियाँ लगाना, फिर वो पहाड़ियाँ बनाना। भाई मैं उलमाए किराम में सबसे अदना इनका चौकीदार हूँ। मैं इनकी मौजूदगी में पूरी तहकीक और वसूख के साथ कह रहा हूँ कि पहाड़ी बनाने का कोई तसव्वुर भी किसी तरह इशारा किनाया तन भी उसका कोई वजूद नहीं है। इससे इज्तिनाब करो, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो करे उसको जितनी अल्लाह ने ताकत बख्शी है, ज़बान की, हाथ की, इल्म की, उससे उसको रोको। क्योंकि ये जो चीज़ हमारे खाते पड़ती है तो फिर हाँ
इस तरह के और मतलब है जो भोंडे माहौल गए, यानी किसी चीज से आपकी मुशाबहत भी ना हो, किसी ऐसे अमल से जिससे आले सुन्नत कमजोर हो, उससे इज्तिनाब करें। आप इज्तिनाब करोगे तो यकीनन उसका फायदा होगा। और अगर मस्जिद का इमाम, याद रखना, छोटा बड़ा नहीं होता, मस्जिद भी छोटी बड़ी नहीं होती, इमाम भी छोटा बड़ा नहीं होता, चौकीदार चौकीदार ही होता है। तो अगर आपकी मस्जिद का इमाम व खतीब अकीदे और नजरिए के हवाले से कोई अच्छी बात करे तो फिर ये ना देखा कि मेरी क्योंकि एक तसलसल है, मेरे बुजुर्गों की ख्वाहिश है, मेरी बच्चों की एक तमन्ना है, वो आड़े ना आए। फिर आपने शरीयत को जब सामने रखना है तो फिर शरीयत के लिए मौलवी भी, और शरीयत के लिए पीर भी, और शरीयत के लिए नमाजी भी, महल्लेदार भी, सभी का काम है कि उसको सख्ती से अमल पैरा होना। ये तो था उसका अमली पहलू जो मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दिया। अब अहले सुन्नत व जमात के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नस्लों के लिए इसका है इल्मी पहलू। वो ये है कि हम सब के लिए ज़रूरी है कि अपनी नस्ल के दिलो दिमाग में इस बात को डाल दें। खत जो हमारे इज्तिमाआत होते हैं, महफिल होती है मिलाद की, उनमें एक ही नुक्ता हमारे दिल में बैठ जाए, दिमाग में, तो समझ लें कि हम अपने मकासद की तरफ कामयाबी से बढ़ रहे हैं। वो ये कि पहला नुक्ता और बुनियादी ये हो कि वजह तख्लीक कायनात सिर्फ और सिर्फ हुजूर हैं। कोई हर्ज नहीं, इससे हंसता भी आप कहें तो कोई हर्ज नहीं, आपका हक बनता है, लेकिन कहना है आपने, औखे आखो या सौखे आखो, आखना पैना है। वजह तख्लीक कायनात सिर्फ, शर्मा के नहीं बोलना, जरा खुल के बोलना है। ते बोलना जरूर है, तुम जिन्नी देर मर्जी औखे रहो, ये जुमला मैं तुहाडे कोल कहलवाना है। वजह तख्लीक कायनात सिर्फ, एक बारी फिर बोलो, शर्मा के नहीं। हाँ, ये सबक है, ये आज का हमारा सबक है, और ये वो बात है, इस गूगल से सारी चीजें मयसर आएंगी, इसी से ज़हन में रखना है। हमारा आज का यूं समझ ले, मैं केस अहले सुन्नत के अकीदे का दायर कर रहा हूं, और मेरा दावा है कि कायनात अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाई है। इससे भी आहिस्ता बोल सकते हैं आप, तो बोल लें। मेरा केस ये है, उन उलमा की मौजूदगी में मेरा दावा ये है, मेरा केस ये है आले इस्लाम के सामने, जवानों, बुजुर्गों, बच्चों के सामने, कि कायनात अल्लाह ने ना चौधरियों, ना मलकों, ना नवाबों, ना वजीरों, ना मुशीरों के लिए बनाई, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए बनाई है। अगर आप मेरी बात को आसानी से समझ गए यकीनन, लेकिन मैं ख्याल कर रहा हूं कि शायद आपको मैं खोल के थोड़ा और बताऊं, तो मैं इकबाल का सहारा ले लूं। इकबाल कहते गए, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। मेरा केस है वजह तख्लीक कायनात हुजूर है, इसको याद रखना है ज़हन में, फिर इस पे चलेंगे। जब वजह तख्लीक कायनात हुजूर है तो फिर इकबाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये तो है वो अबकरी असली दुनिया का वो माहिर तालीम, यूरोप को अपने पांव के नीचे रौंद के आने वाला इकबाल। अब जरा मुजद्दिद मिअत हाज़िरा, इमाम आले सुन्नत की बात सुनिए। वो जो न थे तो कुछ भी न था, बीमार हो के नहीं, होशियार हो के। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये है वो फलसफा जिसको हमने अपनी नस्लों के दिमाग में उतारना है कि कायनात अल्लाह ने मुस्तफ़ा के लिए बनाई। ये आबशार हो, ये नज़ारे हों, ये सियारे हों, ये सितारे हों, आसमान का साइबान हो या ज़मीन का बिछोना,
इसमें उगने वाला सब्जा हो या बरसने वाली आसमान से बारिश, जमीन पर देखे जाने वाले नजारे हों या आसमान पर चमकने वाले सितारे हों या मोहम्मद अरबी के सहाबा प्यारे हों या कुरान के सिपारे हों, ये सब कुछ है। हुजूर है तो ये सब कुछ है, हुजूर के लिए बना। बल्कि फिर सुन लीजिए, इसका मतलब है, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि 1.25 लाख नबी आए हुजूर के लिए, रसूल पैगाम लाए कायनात में, खुदा की तौहीद के साथ साथ जो डंका बजाया वो मुस्तफा की खत्म नबूवत का था। मैं कहना यह चाहता हूं 1.25 लाख नबियों ने अपनी अपनी कौम से मुखातिब होकर जिस अजीम इंसान कामिल का पैगाम पहुंचाया और हुस्नो जमाल बताया, उसका नाम है मुस्तफा करीम ताजदार खत्म नबूवत। सब कुछ हुजूर के लिए है। उम्मत मसाइल को हल करना चाहती है तो फिर इस पोजीशन पे आए, नई नस्ल को कंट्रोल करना चाहती है तो इस डगर पे आए, आवारा गर्दी से बचाना चाहती है तो इस फिक्र पे आए, नाच गाने का खात्मा चाहती है तो इस फिक्र पे आए, बेहयाई फहाशी उरियानी का खात्मा चाहती है तो इस फिक्र पे आए, माशी इक्तिसादी तंग दस्तियों का रोना रोने की बजाय इस फिक्र पर आ जाए। हमारी बात ना सुनो, कैलिया वाला की बात ना सुनो, कर्मा वाला की ना सुनो, शरदपुर की ना सुनो, बरेली की ना सुनो और ताजदार गोलड़ा की ना सुनो। हम कहना ये चाहते हैं कि इकबाल से पूछ लो, जिस यूरोप के तुम आगे पीछे लौंडे लपाड़े बन के नाचते फिरते हो और भिखारी बनकर उससे लेना चाहते हो, वो मगरिब अंधेरों में घिर चुका है। उसको बेगैरत की नजर से ना देखो, उस यूरोप को इकबाल की नजर से देखो, तुम्हें कहता हुआ मिलेगा, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजफ। इकबाल कहता है कि वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो या पेंटागन हो, व्हाइट हाउस हो या आलमी दुनिया का कोई ताकत कुव्वत वाला इदारा फैटअप हो, उसके कुत्ते न बनो। अगर तुम इज्जत सरबुलंदी की ख्वाहिश रखते हो तो फिर आओ, हुलिया और कुलिया और फेकर और कायदा मैं बता देता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम। आलम कुफ्र के नापाक अज़ाइम को सामने रखो। देवबंदियो, सुन्नियो, वहाबियो, शियाओ, चकड़ालवियो, भकड़ालवियो, पीटेओ, पीपेओ, नूनेओ, वो तुम्हारी नस्ल को यरगमाल करना चाहता है और तुम उसकी आंख में आंख डाल के बता दो, तुम्हें पता नहीं है हमारी तारीख में एक एक खजूर 2-2 बंदे भी खाते रहे हैं, हमारी तारीख में पेट पर पत्थर भी बांधे जाते रहे हैं, हमारी तारीख में चिराग बुझा के मेहमान को मुकम्मल खाना खिला के मेजबान खाली मुंह भी हिलाता रहा है। जब यूरोप अंधेरों में गिरा हुआ था और अब बेगैरती में गिरा हुआ है, तब भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का फरेरा कायनात में लहरा रहा था। इस फिक्र से आशना करें। सबक मैंने जहां से शुरू किया था मैं फिर वहीं पे लौट आया। वजह तखलीक कायनात सिर्फ हुजूर है, बीमार बंदा ना बोले। अच्छा, फिर सारे नबी अल्लाह ने भेजे, क्या हसीन मंजर है, नबियों ने आके पैगाम यही दिया। अगर आपका मूड हो तो आपको गुलिस्तान किताब इनकलाब की जानिब ले चले। थोड़ा और ऐसा बोलिए। कुरान कहता इज़ अख़ज़ल्लाहु मीताक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन
बिही वला तनशुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश कैसा सुहाना हसीन मंजर होगा जब कायनात में अल्लाह ने नबियों की रूहों को बुलाया, हसीन मिशन दिया, खूबसूरत निजाम दिया, इलाके एरिए कौमे मुल्क देने की बात फरमाई और साथ ही एक चार्टर भी दिया। फरमाया जब तुम जा चुकोगे इलाके भी तुम्हारे, कौमें भी तुम्हारी, उम्मतें भी तुम्हारी, लहजे भी तुम्हारे, जुबानें भी तुम्हारी, एरिए भी तुम्हारे, जब जा चुकोगे और ये भी नहीं कहा मूसा तेरे दौर में वो आएंगे, पाक ईसा तेरे दौर में आएंगे, जकरिया यहया तुम्हारे दौर में आएंगे। फरमा बस तुम जा चुकोगे फिर मेरा रसूल आएगा। फिर सोचिए हजारों बज़्में सजी, लाखों कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद हुई, बेशुमार इज्तिमात हुए, लातादाद प्रोग्राम तरतीब दिए गए, लेकिन कितना हसीन मंजर होगा कि हर नबी अपनी अपनी कौम को बताता रहा कि वजह तख्लीक कायनात सिर्फ ताजदार खत्म। कैसा सबक था, हर नबी बताता रहा जिसके लिए कायनात बनी है वो आ रखे गए। फिर सवाल पैदा होता गए, अगर हुजूर के लिए कायनात बनी तो हमारे मुआसिरीन मुखालिफीन जाहिर है जिनका हाजमा खराब होता है उनका हक बनता है सवाल करें। हम सवाल से तो नहीं घबराते, आपकी सुभान अल्लाह से परेशान हो जाते, क्योंकि कुछ गल्लां ऐसी होंदियां ने जेड़ियां तुहानू जबरदस्ती सुनानियां पैंदियां ने। थोड़ा जिहा होर हौली बोलो, सवाल से नहीं घबराते। पिछले दिनों मुझे एक बच्चा कहने लगा उस्ताद जी एक बात बताएं, हमें तो दोस्त कहते हैं अगर हुजूर नूर हैं तो शादी क्यों, अगर नूर है तो अम्मा क्यों, अगर नूर है तो बाबा क्यों, अगर नूर है तो बेटियां क्यों। जिब्रील नूर है ना, जिब्रील की अम्मा है, मीकाईल का अब्बा, इसराफील की फुफो, इजराइल का मामू। हौली हौली बोलो। यानी मौलाना साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नूर होता है ना उसके रिश्ते नहीं होते। हौली 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 बोलो। मैं तो अगे भी दसिया ना, कौड़ी दवाई किसी तरह बहला फुसला के पिलानी पैंदी है, ते तुसा तो बड़ी लाडली कौम हो सुन्नी। थोड़ा जो होर हौली बोलो ताकि आवाज में। कोई बात नहीं, असी तो बुलानी है, असी तो दसना है। तो सवाल कोई करे तो घबराया। मैं एक बात आपको अपनी बात बताऊं, आप भी सुन के इंजॉय करेंगे, अल्लाह की कसम है। मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा एतराज इमरान खान पे करे तो जवाब नून वाले देंगे? बोलो तो सही। अगर कोई एतराज करे चाचे नवाज शरीफ से, एतराज जवाब कौन देगा? अगर कोई एतराज करे ख्वाजा आसिफ अली जरदारी से मद्दजिल्लाह पे, जवाब कौन देगा? बोलो। मतलब है जिदे ते एतराज होवे जवाब ओदी पार्टी। इंजी है ना। अगली गल सुन के कसम खुदा दी तू मां नू भी दुआ देवेंगा, प्यो नू भी, ते अपने पीर ते अपने उस्ताद नू भी। मैं ना अल्लाह तेरा शुक्र है। यानी जदों कोई किसी ते एतराज करदा है ओदा ख्वाहिश हुंदी है ओदे बंदा उस पार्टी वाला मैनू जवाब देवेगा, ते जदों कोई हुजूर दी इज्जत ते अजमत ते एतराज करदा है ना ते जवाब सुन्नी देंदा है, उन्हां नू पता है नबी वाले एने नबी इन्हां दा है। वैसे बड़ी बड़ी गल पी गए हो यार। तो हम घबराते नहीं है, हमसे कोई सवाल करता है तो हम अल्लाह की कसम है हम खुशी से फूले ही नहीं समाते। इसका मतलब है लोग हमसे जो कहते हैं किथे लिखिया मिलाद, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है नबी नाल प्यार करने वाले थे ने। ते याद रखो मैं ओदे मुंह ते थुकदा भी नहीं,
जेड़ा अपने पुत्र दी खुशी ते मिठाई वंडे ते नबी दे बारे च पूछे जायज है कि ना जायज है, मैं आखा तेरे नालों ते मां कुत्ता जम देंदी चंगा सी। वो इंसान थोड़े बैठे हो, हौली हौली बोलो ना। एक आधा इंसान है जेड़ा पुत्र दी वारी ते पूरे पिंड नूं मिठाइयां वंडे, नबी दी वारी पूछे किथे लिखिया है, सीना तान के आको नु इल्मी गल उस्ताद दसणगे, मेरे कोल पुछ बड़ के मरनी मेरे नसीबां च लिखिया है। अच्छा सवाल तो बड़ा अच्छा है ना, सवाल तो एडा जानदार है कि तुम्हारी सुभान अल्लाह भी ढीली हो गई है। जानदार है कि नहीं? अगर हुजूर नूर ते रिश्ते क्यों और नूर ते मिलाद क्यों है ना। असा क्या सुभान अल्लाह, असा क्या थोड़ा जो होर उरेड़े हो इत्थे बह हुण साडे कोल थोड़ा जिहा सुन लै, इल्जामी जवाब दा, इल्जामी एतराज दा इल्जामी जवाब सुन लै ताकि तबीयत सेट होवे। असा क्या हुण जरा दस साडा कीदा सुन, साडा कीदा आले सुन्नत दे हुजूर नूर भी बशर भी, लेकिन बशर ऐसे कि आप जैसा कोई बशर नहीं, नूर ऐसे कि आप जैसा कोई। आंदा डंडी मार गए हो, ए मौलवियां वाली गल कीती जे हैं लम्मी पा गए हो, गल समझ ही ना आवे। ऐसा क्या नहीं परेशान ना हो। मैं कहा हुण सुन, अकीदा साडा है ना, कोई बंदा एवें जो इल्जाम लावे पहले साडे कोल ते पूछे ना, हैं हमसे तो पूछे ना। जेड़ा बंदा गल बनावे पहले साडे कोल पूछे। ओदी वजह ढेर सारियां गल्लां सज्जन अपने कोल बनाई फिरदे ने। हाजिर नाजिर का मसला हो या नूर बशर का मसला हो, अपने कोल जेड़ा घड़े असा के साडे कोल ते पूछ। हाजिर नाजिर का हमने कभी नहीं कहा हुजूर इधर बैठे, हुजूर उधर बैठे, हुजूर पीछे बैठे, हुजूर आगे बैठे, नहीं। असा क्या पहले समझ ले दो लफ्ज ने, है के हाजिर है के नाजिर। वैसे तो सब दो में शामिल हो जो थोड़ी सुभान अल्लाह आवे दे। हाजिर है के नाजिर। मेरे सामने स्पीकर है, आपके सामने भी है, हम सब स्पीकर तक हैं नाजिर, लेकिन मैंने स्पीकर को पकड़ लिया। अब स्पीकर तक मैं हाजिर भी, आप नाजिर हैं, क्योंकि मेरे हाथ में है, मैं पहुंच गया हूं। यानी जहां गिरफ्त हो वहां हाजिर, जहां तक नजर हो वहां नाजिर। अब सुनो, हुजूर हैं गुंबद खजरा में और नाजिर है पूरी दुनिया कायनात में। और हुजूर हैं गुंबद खजरा में, जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे, वो चाहे तो करबला में हुसैन की जंग देखने मंजर चले जाएं, वो चाहे तो अडियाला जेल में गाजी मुमताज के पास आए, चाहे तो मियां वाली जेल में इल्मुद्दीन के पास आए, वो चाहे तो मेरे अली को आके मिले, चाहे तो हजरत ताजदारे गोलड़ा को आके मिले, चाहे तो अहमद रजा को मिले। मेरे नबी को अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है, वो आ भी जाते हैं और बुला भी लेते हैं। तवज्जो है ना। हमने कहा सुनो, मसला बड़ा अच्छा किया आपने पूछा कि अगर हुजूर नूर हैं तो शादियां क्यों, बच्चे क्यों, हुजूर नूर गए तो विलादत क्यों, अम्मा आमिना अब्बा का नाम अब्दुल्ला गए, शहजादियां गए, फिर नूर कहते हो, जबरील मीकाईल इस्राफील। हमने कहा फिर सुन लो, नूर ऐसे के आप जैसा कोई नूर नहीं, बशर ऐसे के आप जैसा कोई बशर नहीं। लेकिन जरा फिर रुको, हम मसला समझाने के लिए अर्ज करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि मौजज़ा क्या होता है? मौजज़ा किसे कहते हो? कहा मौजज़ा वो है जहां आलिम का इल्म हो, आकिल व बालिग की अकल का घोड़ा रुक जाए, यानी जो समझ ना आए वो मौजज़ा।
जो अकल के पैमाने पे परखा ना जा सके और इल्म के मीजान पे तोला ना जा सके वो मौजज़ा। जहां अकल और इल्म आजिज़ आए वो मौजज़ा। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने नबियों को कितने मौजज़े दिए? 4 मिले, 10 मिले, 20 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, लेकिन जब मेरे नबी की बात आई तो फिर कहा शारता पा मौजज़ा बना के भेजा गए। मैंने कहा जब एक मौजज़ा समझ नहीं आता तो मोहम्मद अरबी तो शरता पा मौजज़ा कैसे समझ में आएंगे? कहता है मैं समझ नहीं सका। हमने कहा कोई बात नहीं है, जरा चलिए। अल्लाह के नबी के हाथ में डंडा गए, अल्लाह के नबी डंडा असा मुबारक पकड़े चले। फिरौन के जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और जैसे ही उनकी रस्सियां जमीन पे गई तो सांप की सूरत इख्तियार कर ली। अल्लाह के नबी ने डंडा फेंका, हजरत मूसा के असा ने सारे सांप निकल लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिस डंडे ने सांप निकले थे उसका मुंह आगे था या पीछे? सानू समझाओ। डंडा सप निकल गया जी, मैं कहता मुंह किथे सी? आखे मुंह कोई नहीं सी। तो मैं कहा ठोक के इनकार कर। आंदा क्यों काफिर करके मारूं? हौली बोलो। मैं क्या मुंह विखा? आंदा मुंह कोई नहीं। तो मैं क्या फिर इनकार कर? आंदा इनकार की मैं करा? अच्छा मैं क्या असा खाइए पेट स्टोर बंदा दरिंदा परिंदा जेड़ी शै खावे, जिस डंडे ने सारे सप निकले ओदा पेट मौली फजलुर रहमान तू निक्का सी के वड्डा। आंदा पेट ही कोई नहीं है। मैं कहा पेट भी नहीं है ते हर शय खा गया या इनकार कर? आंदा इनकार नहीं करदा क्योंकि कुरान है। मैं क्या समझा? आंदा समझा नहीं सकता क्योंकि मौजज़ा है। तो फिर मेरा हक बनता है कि कैलियावाला के गुलिस्तान के शहजादा की मौजूदगी में आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज करो कि जिस कौम को नबी के हाथ वाला असा समझ नहीं आया उस कौम को 1.25 लाख नबियों का इमाम कैसे समझ में आएगा? हमने कहा सोचना पड़ेगा, समझ नहीं आ रही मगर कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर भी कुरान है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम भी कुरान है। और कुरान का इनकार न कर। तेरी अकल का पैमाना छोटा है, तेरी फिक्र का दायरा मुख्तसर है, तेरी सोच का दरीचा बड़ा महदूद है, तेरी फिक्र की लौह बड़ी कमजोर है। लेकिन कुरान के नूर को देखो। फिर हम कहना चाह रहे गए कि लाखों नबियों ने इज्तिमात मुनक्किद किए, हर नबी अपनी अपनी उम्मत को बताता रहा जिसके लिए कायनात बनी वो जलवागर होने वाले गए। 1000 का इज्तिमात मुनक्किद हुए, हर बज़म में बात मुस्तफा की होती रही। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान फरमा रहा है। फरमाया वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। पहली कौमें आपस में जब जंगो जदल होती, शिकस्त व फतह के मराहिल से गुजरते, अल्लाह की बारगाह में ताजदारे खत्म नबुव्वत का वास्ता पेश करती, अल्लाह शिकस्त खुर्दा को फतह याब फरमाता, परेशान हाल को खुशहाल करता, मुसीबत ज़दा को अल्लाह रौनकें बख्शता, हारी हुए लोगों को अल्लाह फतह से नवाजता। गोला मेरा नबी अभी आया नहीं है, दिन के पहले बज रखे थे। अगर आप जाग रहे हो, यकीनन जाग रहे गए, तो फिर सुनिए, यहाँ जो भी आया आएगा, आके काबिलियत का लोहा मनवाया, सलाहियत का लोहा मनवाया, इल्मी पोजीशन
बनवाई है, फिर जाना गया, यानी पहले आया अपना आप दिखाया फिर माना गया। हजरत मोहसिन मिल्लत डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह आए, एटम बम बना के अपना आप मनवा के गए। हजरत जनाब वाला गजाली जमा जलवा कर हुए, इल्मी फिक्री नकात के गुलिस्तां आबाद करके लोहा मनवा के गए। हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम नूरानी जलवा कर हुए, अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करके लोहा मनवा के गए। मुजाहिद मिल्लत अब्द सत्तार खान नियाजी आए, मौत की सजा सुनकर मुस्करा के जज के वजूद पे लर्जा तारी करके गए। कायदे आजम आए, जमात अली की सरपरस्ती में दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान के वजूद को मनवा के गए। अल्लामा इकबाल आए, फिक्री आबियारी फरमा के गए। इस धरती पे सैयद जनाबे वाला अबुल बरकात आए, खत्मे नबुव्वत की नौकरी करके मनवाया। खलील अहमद कादरी आए, खत्मे नबुव्वत की पादाश में जेलों को आबाद करके अपना आप बताया। इस धरती पर आमिर अब्दुल रहमान चीमा साहब आए, उन्होंने मॉडर्न दुनिया के सीने पे खंजर मार के अजमत मोहम्मदी का चराग जला के बताया। इस धरती पे गाजी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने राजपाल जैसे खन्नास का खातिमा करके अपना आप मनवाया। गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने अपने दौर के फिरौन बनने का सोचने वाले सलमान तसीर के वजूद के टोटे करके अपनी गैरत व हमीयत का लोहा मनवाया। और दुनिया जानती है अपनी धरती में अमीरुल मुजाहिदीन इमाम अजीमत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने फैजाबाद की पुल पे बैठ के लंदे के अंग्रेजों, मोमबत्ती आंटियों और कुफ्र के कमाशतों की आंखों में आंखें डाल के उनके वजूद के बखिए उधेड़ के बताया कि मोहम्मद के गुलाम यूं आते हैं। फिर दुनिया जानती है डब्बू चौधरी की माँ अभी बेचारी मरे कैसे मरे, मलाला पैदा करने वाली बाजारी माँ के वजूद पे मर्ग क्यों ना तारी हो, एतजाज एहसन को लोरी देने वाली माँ क्यों ना बेचारी मौत मरती नजर आए कि वो पाकिस्तान के मदरसों पर भौंक रहे थे, वो मौलवी को जबानों से काट रहे थे, वो मेहराब मिंबर को सांप बन के डस रखे थे। और अमेरिका के माहौल में नाचने वालों की औलाद पाकिस्तान के मदरसों को भौंक रही थी। अचानक अमेरिका की स्टेट न्यूयॉर्क में ज़हरा की नुकरानी की झोली में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम हादी मतार रखा गया। हादी मतार मोहम्मद का शेर बन के वो इंसानियत के दुश्मन को, रसूलुल्लाह के गुस्ताख को ढूंढता रहा। 3 साल के बाद गुस्ताख रसूल पर हादी मतार की नजर पड़ी। अमेरिका की आंखों के नीचे, अमेरिका की बगल के नीचे, एजेंसियों की पलकों के नीचे, अदारों की पलकों के नीचे मोहम्मद के गुलाम ने 15 सेकंड में 12 खंजर सलमान रुश्दी बेगैरत के वजूद में उतार के बताया है। अगर मलाला पैदा करने वाली बदकार माए मौजूद है तो फिर मोहम्मद के चौकीदार पैदा करने वाली माए। और याद रखो खौफे मर्ग तारी गए कुफ्र के गुमाश्तों पर, नाचने वालों की औलाद पर, तवाइफों की घुंघरूं की झनकार में पलने वाले परेशान गए। अमेरिका इस पे ताकीद करने पे मजबूर हो गया कि 15 सेकंड में 12 खंजर कैसे मारे जा सकते हैं। बैठे हो कि टुर गए? मैं कहो डब्बू कान लगा, तेरी फूफी परेशान, एतजाज तेरी अम्मा परेशान,
मलाला तेरी मां परेशान, कान लगा, इस पे परेशान है। हुण तुसां दसो सियाणे बंदे हो, जेड़ी जेड़ी बला भी पार्टी नाल ताल्लुक रखदे हो, मस्जिद अल्लाह दे घर च बैठे हो, सैयदजादे दी मौजूदगी च मैनू सवाल तुसां ज़मीर तो पुछ के देना है, जे हादी मतार पाकिस्तान दा हुंदा ते कुत्तियां दियां ज़बानां किवें निकली होणियां? अगर वो पाकिस्तान से होता तो इन कुत्तों का क्या बनता जो फैटक के कुत्ते बन के रोजाना मस्जिदों को बंद करके, स्पीकर उतार के, दरूद रोक के, नमाजें रोक के, मदारस को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा ये एक मामला तुम्हारे बाप से भी नहीं रोक सकता। हाँ ये जरूर है, ये बात जरूर है। सिलेक्शन नामूसे रिसालत के तहफ्फुज़ की पीर मौलवी नहीं करता। अल्लाह की कसम है, गुंबद खजरा से नोटिफिकेशन निकलता है। हौली हौली बोलो। हजारा पीर मौलवी मौजूद सन ते मुस्तफा पाक ने मेहरे अली नू चुनिया। ये ड्यूटियां नहीं लगदियां। 42 साल दी उम्र, सोना सैयद, घुंघरियालियां जुल्फां, मोटिया मोटिया हसीन अखां, इंज गोलड़े दियां पहाड़ियां चीर के बाबा निकले आ। लाहौर दे रेलवे स्टेशन से किन्नी देर लगदी है बंदे नू क्रॉस करन लगिया? 5 मिनट। बाबे मेरे अली नू, बल्कि बाबा उदों नहीं सी जेना, जेने नू 4 घंटे लग गए रेलवे स्टेशन कि उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रॉस कर दिया। 4 घंटे। सुन्नी हाथ चुम रहे सन, देवबंदी कंधे चुम रहे सन, वहाबी कपड़े चुम रहे सन, शिया पैर चुम रहे सन। उन्हें क्या आज मुस्तफा दे दीन दा दूल्हा पे आंदा है। हौली हौली बोल, हौली हौली बोल। अगू फिर इखलास देखो, सादात दा इखलास देखो। ते जदों मिले ना सैयद जमात अली शाह साहब बुजुर्ग सन, मेहर अली पाक जवान सन, ते जमात अली शाह साहब फरमाया मेहर अली पाक नू गल सुनो, सोनिया मिर्जे ते निशाना मैं फिट कर चुकिया सा, तीर भी कमान च रख लिया सी, डोरी भी खिंच लई सी, ते बस फिर मेरी नजर तेरे ते पई है। मैं आख्या हाँ जमात अली इंज कर, अपना शिकार इस जेने नू दे ते इनू को इंज चोट मार कि इस बेगैरत मिर्जा कादियानी नू अपना प्यो शिमर याद आ जाए कि अकबर ने किंज मारिया सी, अब्बास ने किंज मारे। इस बदबख्त नू लग पता जाए कि मुहम्मद अरबी दा गुलाम ते हुजूर दा पुत्र, हुजूर दा शहजादा फिर दुश्मन ते वार किंज करदा है। थोड़ा जे होर हौली बोलो तो क्या आवाज। ये सौदे बड़े अजीब है, यहाँ से नहीं है, ये ड्यूटियां वहां से लगती गए। मेरे नबी के प्यारे गुलामों, ये फिर मामला वहां से चलता गए, ड्यूटियां वहां से लगती हैं। मतलब ये गए जो भी आया आके मनवाया गया। लेकिन अल्लाह की कसम, मैं धरती में कयामत तक यही होगा, लोग आएंगे आके अपना आप मनवाएंगे। और मेरा नबी वो गए जिसको रब ने मनवाया पहले है, भिजवाया बाद में है। इसीलिए तो हम कहते गए, हमारे बुजुर्गों ने हमें यही कहा गए, 1.25 लाख नबी बताते गए, वो आ रहे गए, आने वाले गए, जलवागर होने वाले गए। और दुनिया जानती गए, हर नकीब नकाबत में, खतीब खिताबत में, ताकीद करने वाला तहकीक में, मुहक्किक बताता गए, नबी बताते गए वजह तख्लीक कायनात हुजूर है। लोगों ने जब मूसा पाक का रोबो दबदबा देखा, यूसुफ का हुस्नो जमाल देखा, दाऊद की नगमागिरी देखी, अंबिया की अजमत देखी, रसूलों का मर्तबा देखा, हर एक यही कह उठा, आप है वो जिनके लिए धरती बनी, आप है वो जिनके लिए कायनात बनी। हर नबी कह रहा था हम नहीं है जिसके लिए कायनात बनी है, वो आने वाले गए। अच्छा कौम पूछती कब आएंगे,
कब आएंगे? किसी ने कहा हुस्नो जमाल ऐसा होगा, जूदो नवाल ऐसा होगा, फजलो कमाल ऐसा होगा। वो हाथ लगा के मुर्दों को जिंदा करने वाला उसका बता रखा गए, डंडा मार के ऊँटनी बरामद करने वाला, ताजदार खत्म नबुव्वत का पता दे रखा गए, आग को गुलजार बनाने वाला, ताजदार खत्म नबुव्वत की बात कर रखा गए, जिसके गले पे छुरी चलने से इनकारी गए वो किसी और का बता रखा गए। बस फर्क ये था हम आने के बाद जिक्र कर रखे गए, अंबिया ने पहले किया गए, वो आने वाला है। हजारों बज़्में सजी, लाखों कॉन्फ्रेंसेस सजी, बेशुमार इज्तिमात मुनक्किद हुए, फिर इस कायनात आलम में मेरे रब ने अपने फजल व करम से फिर इस नूर को धरती पे उतारा, फिर इंसानियत के वजूद मुंतखब किए गए, पाक रहमों में मुंतकिल हुआ, पाक पुश्तों में मुंतकिल हुआ, फिर हर पुश्त को नवाजा, हर रहम को नवाजा, हर शख्सियत को अजमतों से सरफराज किया, हर जात को बुलंदी और उरूज बख्शा, यानी जिस जिसमें आता गया इज्जतों से सरफराज करता गया। कुरान कह रहा है, अल्लाह के कुरान को जरा सामने रखिए, कुरान का उसलूब भी देखिए, अंदाज भी देखिए। आज जब 14 सदियों बाद रसूलुल्लाह के मिलाद का माहौल आता है तो लोग बेचारे कीड़े मकोड़ों की तरह निकल के पूछते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हो? हमने कहा कुरान को पढ़ोगे तो कुरान तुम्हें इस फिक्र से आशना करेगा, वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु काना मुखलसा व काना रसूलन नबिय्या, वज़कुर फिल किताब यहया वज़कुर फिल किताब मूसा वज़कुर फिल किताब इदरीस वज़कुर फिल किताब मरियम। अल्लाह कितना खुश होता है, फरमाता है किताब में नबियों को याद करो, मेरे मूसा को याद करो, मेरे ईसा को याद करो, मेरे ज़करिया को याद करो, मेरे नबियों को याद करो। इसका मतलब है नबियों को याद करें, अल्लाह खुश होता है। हमने कहा फिर मुस्तफा को याद करें तो कितना खुश होता होगा। मौलवी कहता है, दानिश्वर कहता है, कलमा पढ़ने वाला कहता है, बरेलवियों सुन्नियों डंडी ना मारो, 2 नंबरी ना करो, खिताबत के रंग में लोगों को गुमराह ना करो। हमने कहा क्या हुआ? कहते हैं वज़कुर फिल किताब मूसा कुरान है, वज़कुर फिल किताब मरियम कुरान है, वज़कुर फिल किताब इदरीस कुरान है, वज़कुर फिल किताब इस्माइल कुरान है, वज़कुर फिल किताब मोहम्मद नहीं है तो फिर झूठ न बोलो, 2 नंबरी ना करो। जब कुरान ने नहीं कहा लगी लिपटी बातों में नहीं आएंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हमने कहा अब जरा रुको, कुरान का उसलूब देखो। जब बात आई आदम की कहा याद करो, इब्राहिम की कहा याद करो, मूसा की कहा याद करो, दाऊद की कहा याद करो, इब्राहिम की कहा याद करो। लेकिन जब आई वजह तख्लीक कायनात की बात, कुरान का उसलूब बदल गया, अंदाज बदल गया। कुरान कहता है अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। पहले कहा नबियों को याद करो, रसूलों का तज़किरा करो। जब वजह तख्लीक कायनात की बात आई, अल्लाह फरमाता है उस मट्टी की कसम है जहां मोहम्मद के कदम लगे, उस माँ की कसम है जिस वतन में मुस्तफा आए, उस पेशानी की कसम है जहां मोहम्मद जलवा कर हुए हैं। इसका मतलब ये है उधर याद करना कहा गया, इधर कदम कदम पर कसमें फरमाई जा रही है। तो फिर कहना पड़ेगा सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मन सब जुदा है। सारे नबियों के रुतबे बड़े हैं मगर आका का मन। अगर पढ़ते
हुए शर्म आए फिर तकलीफ ना करो। अगर पीर की कुर्बत में, उस्ताद की सोहबत में, अम्मा की लोरी में, बाप की तरबियत में मुस्तफा का नगमा सीखा गए तो फिर कोई खामोश ना रहे। सारे कहे सारे नबियों के रुतबे बड़े गए मगर आका का। फिर बोलिए सारे नबियों के रुतबे बड़े गए मगर आका का मन। यानी जिसमें नबी आए वो बतन भी पाक है। फिर इसको पेशानी में रखा, आदम की पेशानी में आए तो आदम तेरी कसम गए। आदम से शीश में आए, शीश तेरी कसम गए। शीश से अनूस में आए, अनूस तेरी कसम गए। अनूस से कैनान में आए, कैनान तेरी कसम गए। कैनान से महलगील में आए, महलगील तेरी कसम गए। महलगील से यरुद में आए, यरुद तेरी कसम गए। यरुद से हनूक में आए, हनूक तेरी कसम गए। हनूक से मुतवसला में आए, मुतवसला तेरी कसम गए। मुतवसला से लामिक में आए, लामिक तेरी कसम गए। लामिक से नूह में आए, नूह तेरी कसम गए। नूह से शाम में आए, शाम तेरी कसम गए। शाम से अरफकसस में आए, अरफकसस तेरी कसम गए। अरफकसस से शालुख में आए, शालुख तेरी कसम गए। शालुख से इबर में आए, इबर तेरी कसम गए। इबर से फख्तान में आए, फख्तान तेरी कसम गए। फख्तान से रियू में आए, रियू तेरी कसम गए। रियू से सरूज में आए, सरूज तेरी कसम गए। सरूज से नहूर में आए, नहूर तेरी कसम गए। नहूर से तारुख में आए, तारुख तेरी कसम गए। तारुख से इब्राहीम में आए, इब्राहीम तेरी कसम गए। इब्राहीम से इस्माइल में आए, इस्माइल तेरी कसम गए। इस्माइल से कैदार में आए, कैदार तेरी कसम गए। कैदार से हमल में आए, हमल तेरी कसम गए। हमल से साबित में आए, साबित तेरी कसम गए। साबित से सलमान में आए, सलमान तेरी कसम गए। सलमान से हमीस में आए, हमीस तेरी कसम गए। हमीस से अबुद में आए, अबुद तेरी कसम गए। अबुद से उद में आए, उद तेरी कसम गए। उद से अदनान में आए, अदनान तेरी कसम गए। अदनान से मोद में आए, मोद तेरी कसम गए। मोद से नजार में आए, नजार तेरी कसम गए। नजार से मुजर में आए, मुजर तेरी कसम गए। मुजर से नजर में आए, नजर तेरी कसम गए। नजर से इलियास में आए, इलियास तेरी कसम गए। इलियास से मुद्रका में आए, मुद्रका तेरी कसम गए। मुद्रका से खुजैमा में आए, खुजैमा तेरी कसम गए। खुजैमा से किनाना में आए, किनाना तेरी कसम गए। किनाना से फेहर में आए, फेहर तेरी कसम गए। फेहर से गालिब में आए, गालिब तेरी कसम गए। गालिब से लुई में आए, लुई तेरी कसम गए। लुई से काब में आए, काब तेरी कसम गए। काब से मुर्रा में आए, मुर्रा तेरी कसम गए। मुर्रा से किलाब में आए, किलाब तेरी कसम गए। किलाब से कुसई में आए, कुसई तेरी कसम गए। कुसई से अब्दे मुनाफ में आए, अब्दे मुनाफ तेरी कसम गए। अब्दे मुनाफ से हाशिम में आए, हाशिम तेरी कसम गए। हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में आए, अब्दुल मुत्तलिब तेरी कसम गए। अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में आए, अब्दुल्ला तेरी कसम गए। अब्दुल्ला से आमना में आए, आमना तेरी कसम है। पैदा तो मैं भी हुआ, अम्मा पाक न रही। पैदा तो बेटा भी हुआ, मेरी बेटी पाक न रही। पैदा तो भांजा भी हुआ, मेरी बहन पाक न रही। पैदा तो आपका बेटा हुआ, आपकी बहू बेटी पाक न रही। मेरे मोहम्मद ने आते ही सजदा किया। सजदे के लिए 4 चीजें जरूरी थी। शऊर का होना जरूरी, लिबास का पाक होना जरूरी, वजूद का पाक होना जरूरी, जगह का पाक होना जरूरी। मौलाना सिद्दीक खुपाली अहले हदीस कहता है, मोहम्मद की अम्मा फरमाती है, आते ही सजदा किया। सजदा करके बताया, मेरा लिबास भी पाक है, मुझे शऊर भी है, मेरा वजूद भी पाक है। और जिस जगह पे सजदा किया वो थां भी पाक है, मैनू जम्मण वाली मां भी।
ऐलान कर दिया, फरमाया था भी पाके थोड़ा जहोर बोलो। अब जरा सुनो, सबक मेरा, दावा मेरा, दलाइल इन बुजुर्गों के अता करदा कुरान और हदीस के नूर से वजह हौली हौली बोलो, वजह तख्लीक कायनात हुजूर है। सुनिए, मैं बड़ी मोहब्बत से इन बुजुर्गों की शहजादों की मौजूदगी में उलमा हक का, आप जैसे दानिश्वर संजीदा फिक्र लोगों की तवज्जुह से मैं उन मुल्लाओं से पूछना चाहता हूं जिन्होंने सारी जिंदगी बांसुरी ये बजाई, नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह, नबी के बच्चे हमारे बच्चे, नबी भी खाएं हम भी खाएं, नबी की शादी हमारी शादी। मैं दर्द दिल से पूछना चाहता हूं, आपकी इस तहकीक ने इस्लाम को जो फायदा दिया है, कोई एक उसकी मिसाल पेश कर दे। रिजल्ट क्या निकला? अदाकार, फनकार, गद्दार, गुलकार आइडियल बन गए। कौम हुक्मरानों के लिए लड़ने लगी, लीडरों के लिए यारियां टूटने लगी, कायदीन के लिए एक दूसरे को मारा जाने लगा। मैं बिल्कुल बड़े मोहब्बत से तहम्मुल से पूछ रहा हूं, ओ पार्टियों, जमातों, तंजीमों, लश्करों को रखने वालों, क्या नबी के लिए भी इतना गुस्सा था? क्या नामूस रिसालत के लिए भी इतनी शिद्दत थी? क्या हुजूर की इज्जत और अजमत के लिए भी इतनी गैरत का इजहार किया? नहीं किया तो फिर ये बात सैयद सज्जाद हैदर की नहीं है, खादिम हुसैन की नहीं है, अल्लामा नज़ीर की नहीं है। कुरान ने कहा है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। गिन गिन के बता दिया। रिश्ता नाता न देखो, नबुव्वत से ताल्लुक देखो। अब अगर आप ज़हनी फिक्री तौर पर उस सबक को दिमाग में रख के बैठे हो तो फिर उधर चलें। जो कहता नबी मेरी तरह, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पाक नबी ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया, अल्लाह ने मुझे दीगर अंबिया पर फजीलतें अता फरमाई, और वो फजीलत में सित्तिन, 6 फजीलतें ऐसी हैं जो फजीलत वालों में अल्लाह ने मुझे फजीलत से नवाजा। इससे भी ऐसा करें तो कोई हर्ज नहीं। हुजूर ने फरमाया फजीलत वाले अंबिया में अल्लाह ने मुझे जो उन पर फजीलत बख्शी, वो कितनी गए? फिर बोलो, फिर बोलो, 6। वो कौन सी फजीलत है और किन पर गए? पहली एक बात सुनिए, हुजूर ने फरमाया जो इलत लियल अर्द तहूरम व मस्जिदा, फजीलत ये है मैंने कदम रखा जमीन के एक टुकड़े पर, एक टुकड़े पर मैंने कदम रखा और अल्लाह ने मेरे कदमों की बदौलत पूरी रूए जमीन को पाक करके मस्जिद बना दिया। अब मुझे बताओ, हम ये कह रहे हैं हुजूर ने कदम रखा, रूए जमीन बन गई मस्जिद। कदम तो मौलवी ने भी रखा, कभी कर्फ्यू लगा, कभी दफा चवाली लगा, कभी मुल्क उजड़ा, कभी मोहल्ले उजड़े, लेकिन मुस्तफा ने कदम रखा, अल्लाह ने रूए जमीन को। हौली हौली बोलो। अब मुझे बताओ, जिस नबी ने कदम रख के रूए जमीन को पाक कर दिया गए, वो खुद कह रहे हैं दीगर अंबिया पर अल्लाह ने 6 फजीलतें बख्शी। वो कौन है? उनमें वो भी है जो डंडा मारे,
पत्थर पर तो पानी निकाले, पानी पर मारे तो पत्थर बनाए। एक वो भी गए जो पत्थर पर डंडा मारे, 8 माह की हामिला ऊंटनी बरामद करे। मैं बड़े जौक नाल आना होना जेड़ा बंदा आखे नबी साडी तरह असी नबी तरह, मैं आना तू भी बाला बच्चियां नूं लैके पत्थर कुट, कोई कुकड़ी कट दे, वडके मरनी। तू पत्थर ते डंडा मारे डंडा टूट जाए, हथौड़ा मारे तो चिंगारी निकले, और नबी डंडा मारे तो रब चश्मे जारी कर दे। खोज दे सोच। उनमें वो नबी भी है जो मुर्दे पे हाथ रखे तो जिंदा, सुभान अल्लाह हौली, अंधे पे हाथ रखे तो बीना, मरीज पे रखे तो शफा। मेरे नबी फरमाते गए मुझे हर पर फजीलत बख्शी गए, हर एक को अल्लाह ने इस अजमत से नवाजा, मुझे फजीलत दी गए। मेरे पाक नबी फरमाते गए और मुझे अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई गए, मुझे जवामिउल कलम से नवाजा, जामे कलिमात मुझे अता हुए। हुजूर फरमाते हैं वो नशरत बिर्रुब, अल्लाह ने रोब और दबदबा, जलाल और जमाल, हुस्न जमाल में मुझे बाकियों पर फजीलत अता फरमाई गए। मेरे नबी इरशाद फरमाते गए अल्लाह ने मुझ पर यह कमाल फरमाया कि अल्लाह ने मेरे लिए गनाइम को हलाल फरमा दिया और मेरे लिए करम ये किया। और सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, जो चीज भी रब ने पैदा की है, गुजरावाला के गजूर सुन्नियो सैयद जनाबे वाला सज्जाद हैदर की मौजूदगी में आपकी खिदमत में आखिरी बात हदिया करके जाना चाहता हूँ। अब सुनो, बच गए तख्लीक के कायनात हुजूर ने, हुजूर फरमाते गए और सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा। अब देवबंदी बन के सुन तेरी मर्जी, वहाबी बन के सुन तेरी मर्जी, शिया बन के सुन तेरी मर्जी, मैं मुस्तफा का नूर पेश कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं जो जो चीज भी रब ने पैदा की है हर उसका रसूल मुझे बनाया। इसीलिए हमने सुना, कभी गोह बिपता सुनाए, कभी हरनी बिपता सुनाए, कभी बकरी बिपता सुनाए, कभी कीड़े मकोड़े कहानी सुनाए, कभी ऊंट अपनी बिपता सुनाए, कभी पत्थर बोले, कभी पहाड़ हिले, कभी जनाब शजर चल के आए। ये सब कुछ बता रहा था कि वजह तख्लीक के कायनात हुजूर है। अब जरा कान लगाइए तो मेरा इमाम, आपका इमाम, मेरा हादी, आपका मुर्शिद अहमद रजा ये कहते हुए नजर आएंगे, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहल में जुबान तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहल में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। अल्लामा नबहानी कहते हैं, हसन बिन साबित फरमाते हैं 8 साल की मेरी उम्र सी, मुक्के दी गलियां च खेड़दा सा पिया, मैनू की पता, अचानक देखिया यहूदियों का मुरब्बी लोगों दे बूहे खड़का खड़का के कह रहे हैं गुल्लू भाई इज्तिमा पे आइएगा, उल्लू भाई इज्तिमा पे आइएगा, चवल भाई इज्तिमा पे आइएगा। आखे मैं आख्या पता नहीं आज एडा मीठा क्यों होया फिर दे। बैठे हो, थोड़ी जी देर गुजरी, मैं वेख्या यहूदियों दा वड्डा इज्तिमा, हजरत साहब खिताब पे कर देन ते जूं रोना शुरू होए, जूं रोना शुरू होए। उन्हां दियां सामीन आख्या हजरत साहब आज तो रोन तू सा नीचे पे लेंदे, खैर ते है। आखन लगे बच्चियों क्या बताऊं मेरे भाई, क्या बताऊं प्यारे भाइयों, क्या बताऊं।
भाई बात ये है, आज मैं अकेला रो रहा हूँ, कल आप सारे मिल के रोएंगे, क्योंकि 11 रबीउल अव्वल है मेरे भैया। जेड़े समझ गए हो ते बोलो। उन्हें क्या उस्ताद जी रोंदा क्यों? उन्हें क्या कल्ला रो रहा, कल पूरी जमात रोवोगी। उन्हें क्या उस्ताद जी हो की में? उन्हें क्या सुनो, पता है इन्होंने सारा है, वड्डे मीसने ने, लेकिन खुदा दी निजाम भी वेखो। मेरा रब जदों इंतकाम लैन ते आंदा है ना, खुदा दी कसम है, अपने यारां दे बूहियां तो रो के करतारपुरा दा टोर देंदा है। हौली हौली बोलो, हौली हौली। अपने यारां दे बूहे तू रोक देंदा है। उन्हें आख्या कल सारे रोवोगे कि होया की है? आंदा आसमानी किताबां पढ़ियां ने, मूसा पाक दी तालीम देखिए। ताला नजमु अहमद अल्लज़ी वुलिदा फी हाज़िहिल लैलति अय्यिल्लज़ी तुलूहु अलामतुन अला विलादतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तिल कल्लैला। ओ लोगो, मूसा पाक की तालीम पढ़ी है, मैं पढ़िया है। मूसा पाक फरमाया है आसमान ते मखसूस सितारा नूर खिलारेगा, कायनात च नूर फैलेगा। बस जिस दिन तारा चमके समझ लेना खत्म नबूवत का ताज पाके, ताजदारे खत्म नबूवत बन के वजह तखलीक कायनात हाशम दे वेड़े आ गया है। इसलिए पिया रोना अज आगे आगे आंदे ने। मैं आख्या तू रोना ते रो, मैं ते आखांगा ओ हबीब खुदा सर वारे अंबिया जिसदा सदियां तुसी नजारा गया। हबीब खुदा सर वारे अंबिया जिसदा सदियां तुसी नजारा गया। सुके हो ए चमन विच बहारा कही, रोंदे हो फुलां ते निखारा गया। ए जिसू दी खातिर सजाया गया फर्श नो, जिसू दी खातिर सजाया गया अर्श नो, जिस दी खातिर बनाए गए दो जहां। अज ओ खत्म नबूवत दा ताज मैं भजिया ए हाशिम दा महल्ला केड़ा है? मैं हाशिम दे महल्ले गया, कोई खास शय नजर ना आई, भजदा फिरना। एक बूए कोल मैं गया, बूए च भी नूर, खिड़कियां च भी नूर, ते सुन्नी सुभान अल्लाह खड़ते मजबूर। खिड़कियां च नूर, बूए च नूर, नूर ही नूर। मुल्ला साडा निक्का निक्के बाल भी आख रहे हैं नूर वाला आया। जेड़े थक गए थोड़ा जिहा लम्मे पै जाओ, बाकी पढ़ो जरा। हैं उन्हें आख्या, मैं आख्या घर कीदा है? उन्हें आख्या सरदार मक्का मुतवल्ली काबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। थोड़ा हौली। मैं बुआ खड़काया, अंदरों आवाज आई। मैं आख्या सरदार साहब हैं अब्दुल मुत्तलिब साहब? उन्हें आख्या नहीं, रात दा काबे दे तवाफ विच मसरूफ ने। साडे घरां विच बच्चियां बेटियां बहुआं दे हां विलादत होवे ना ते घर दे सरबराह दी कंडीशन वेखण वाली होंदी है। हस्पताल विच होवे या घर विच होवे, या कुरान पढ़दा नजर आएगा, दुआ मंगदा नजर आएगा, सरबा सुजूद नजर आएगा। जदों हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वेख्या ना मेरी धी, मेरी बेटी, मेरी बहू आमना वाल इस वेले विलादत दियां खड़ियां ने,
अब्दुल मुत्तलिब यारां दे नजदीक ते पता नहीं ईमान लभदे फिरदे ने ते काबे दा मुतवल्ली काबे दा तवाफ करके आखरे या अल्लाह मेरी धी आमना नू चानन दे दे, मैनू अब्दुल्ला पुत्र दी निशानी दे दे, साडे घर विच रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमा दे। मेरी धी आमना दा दिल बुझिया बुझिया है, जिदे बच्चे दी विलादत तो पहले शौहर इंतकाल कर जाए, सोने रब्बा मेरी धी आमना नू रौनक ते सानू चानन दे दे। आंदे ने पिछली रात दा टाइम है, मैं भी अपने उस ज़ौक़ च दुआ विच मसरूफ हाँ। अचानक काबा मेरे घर वाल झुकया, मैं आख्या खैर ते है? हातिफ ने आख्या वोलेदल मुस्तफ़ा वोलेदल मुस्तफ़ा वोलेदल मुस्तफ़ा वल मुख्तारुल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ़्फ़ार व यतहुरु मिन इबादतिल असनाम व यअमुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाम। ओए मक्के दे सरदारा ते काबे दे मुतवल्लिया ते अरब दी धरती दे बादशाह, आज तेरे घर काबे दा भी काबा आ गया है। तू चानन मंगिया है घर दा, रब ने सारी कायनात दा नूर तेरे वल भेज दिता है। बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े सहन शाहे आली वकारा गया है। मिलके बोलो बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े, जरा चुप मुंह तले रखे बाकी को बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े, बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े, बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े, बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े सहन शाहे आली वकारा गया है। बिखेरे हुए रुख पे वल्लैल ज़ुल्फ़े सहन शाहे आली वकारा गया है। किया जिसका ऐलान सब अंबिया ने, किया जिसका ऐलान सब अंबिया ने, रसूलों का वो ताजदार आ गया है। किया जिसका ऐलान सब अंबिया ने, रसूलों का वो ताजदार। आखिर दावा या